अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 13 MS एक्सेल 2007। इस ट्यूटोरियल में हमने देखना है फार्मूला का टैब चल रहा था। फार्मूला टैब में हमारे पास नेक्स्ट रिबन है डिफाइंड नेम्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी फंक्शन लाइब्रेरी का रिबन होता है, इसमें हमने फंक्शंस की बात की थी। फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन 52 को हमने डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो रिबन है हमारे पास डिफाइंड नेम, तो ये इसमें नेम को डिफाइन किया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सिंपल सा जो है एक टेबल बनाया है। इसमें अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय नेम है हमारे पास, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है और उसकी डिजिग्नेशन है 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास तरतीब में लिखा हुआ है। अगर हम ये चाहें कि यहाँ अगर 1 लिखा है तो जो है डिटेल के साथ यहाँ आ जाए, जैसे यहाँ हमारे पास नेम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं। आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे फंक्शन कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ हमने सिर्फ देखना है कि नेम मैनेजर कैसे काम करता है। इधर हमने फंक्शन यूज किया वी लुकअप का यहाँ हमने फंक्शन यूज किया है। देखते हैं कि इसके जरिए हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। ये हमने फंक्शन यूज किया है और इसमें नेम मैनेजर को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय आईडी अगर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ जो है एम्प्लॉयर जो है हमारे पास उसका नेम आ जाता है और उसकी डिजिग्नेशन आती है। अगर यहाँ 1 की जगह हम 2 प्रेस करते हैं तो यहाँ नेम भी चेंज हो गया, जो एम्प्लॉय नेम है वो चेंज हो गया, डिजिग्नेशन भी चेंज हो गई। अगर यहाँ हम 5 लिखते हैं तो नेम चेंज हो गया, साथ में डिजिग्नेशन। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये 5 है तो यहाँ भी 5 है जिसमें नेम भी आ रहा है और साथ में डिजिग्नेशन भी जो ऊपर मौजूद है यहाँ भी आ रही है। अगर यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेम भी चेंज हो जाएगा और डिजिग्नेशन भी जो ऊपर मौजूद है वही सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा एम्प्लॉय आईडीज वगैरह जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो उस डेटा को सेव करना मुश्किल हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमें टाइप ना करना पड़े, हम एक लिस्ट की शक्ल जो है हमारे सामने आ जाए तो उससे आसानी रहेगी। तो डिफाइंड नेम का जो एक रिबन है इसमें क्या करते हैं, हम एक नेम को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, हम क्या करते हैं इसको कोई एक नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल डिफाइन नेम यहाँ मौजूद है, हमने क्लिक किया और इसको एक नाम जो है वो दे देते हैं। जहाँ EMP लिखा हुआ एम्प्लॉय का, इसको कोई नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ M लिखकर ओके कर दिया, इसका नाम दे दिया। अब मैं इसकी एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ लिस्ट बना सकते हैं। देखें कि इसमें क्या कर सकते हैं, नेम मैनेजर है, इसमें जितने भी नेम हम इधर देंगे इसका डेटा हमारे पास होता है। जैसे मैंने अभी एक नेम दिया है और उसकी वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक है और उसका नाम दिया मैंने M। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो लिस्ट जो है हम बना सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे, यहाँ एक टैब है डाटा का, डाटा में ऑप्शन होगा हमारे पास डाटा वैलिडेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है हमारे सामने अलाउ में एनी वैल्यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो लिस्ट पे क्लिक कर देंगे और जो नाम हमने दिया था M था तो ये कर देंगे इज इक्वल टू M। अब हमने जैसे ओके किया तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक लिस्ट बन चुकी है। हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका डाटा हमारे सामने आ जाएगा। तो लिस्ट में क्या होता है कि बहुत सा डाटा एक साथ आता है, हम बहुत सी जगह या एक पूरा देख सकते हैं आप, ये कॉलम था हमारे पास वो एक लिस्ट की शक्ल में आ चुका है। इसमें हमने टाइप भी नहीं करना पड़ता और बहुत सा डाटा इसमें जो है लिस्ट की शक्ल में आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है बात कर रहे थे रिबन की, डिफाइंड नेम्स की, जिसमें हमारे पास ये फीचर्स होते हैं कि हम एक नेम जो है वो डिफाइन कर देते हैं। अगर उसको मैनेज करना हो तो नेम मैनेजर के अंदर जितने भी नेम हम डिफाइन करते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको फंक्शन वी लुकअप जो है, ये जैसे लुकअप वगैरह और ये फंक्शंस हम देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। साथ टास्क भी चलेंगे, देखते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ बात करनी थी यहाँ किस तरीके से नेम को डिफाइन किया जाता है और अगर लिस्ट बनानी हो कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ आ चुकी होगी। अगर यहाँ तक लेक्चर जितने भी प्रीवियस हो चुके हैं कोई बात आप लोगों को समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।